स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम आपके लिए वर्णमाला का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। 2 का डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनियाँ यहाँ पे का और खा हो जाएगा। 3 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाते हैं? यहाँ पे 4 का डा और ढा, 4 का सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? डा और ढा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण वर्ण हो जाते हैं का और गा। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन कौन सा हो जाएगा? 6 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 का बी आंसर हो जाएगा। इया नासिक व्यंजन होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 7, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आय वर्ण क्या कहलाएंगे? ए आय वर्ण क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य। यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का डी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोगवाह वर्ण कौन से हो जाएंगे? अंग और आह। 8 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन किस में होता है? तो द्वित्व व्यंजन दिल्ली में हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। 9 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 10, सा खा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 10 में सा ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सा ह कौन से व्यंजन कहलाएंगे? 10 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें 10 का संघर्षी। यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। 11 का पहला आंसर जा और फा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण माँ हो जाएगा। घोष वर्ण माँ हो जाएगा। घोष वर्ण माँ हो जाएगा। 12 का सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें अमानक वर्ण इस तरीके से ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आप लोग देख लीजिए। अमानक वर्ण ये वाला हो जाएगा। इसमें इसमें इस तरीके से लगा हुआ है। तो 13 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 14, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये किसकी ध्वनियाँ हैं? तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हो जाएंगी। ये किस भाषा की ध्वनियाँ हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हो जाएंगी। 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में आप सभी लोग जानते हैं कि 52 अक्षर होते हैं। हिंदी में 52। 15 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 16, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? तो छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। 16 का सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम किसके बाद आएगा? तो जब आप शब्दकोश पढ़ेंगे तो उसमें छा का क्रम का के बाद आता है। 17 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण किन के संयोग से बनता है? 18 का यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 18 का बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें जा हलंत प्लस इया, तो जा 18 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें अघोष वर्ण देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा? सा।
अघोष वर्ण क्या है? शाह। अगला क्वेश्चन नंबर 20, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? घा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर में बी आंसर सही हो जाएगा। ज्ञा संयुक्त व्यंजन होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसमें दंत वर्ण कौन सा नहीं है? आप लोग देखेंगे तो दंत वर्ण कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पे टा दंत वर्ण नहीं होगा। बाकी ता, न, दा ये दंत वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहेंगे? उसे अकारांत कहेंगे। डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 24, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण किसके योग से बनेगा? इसमें छा वर्ण का और सा से बनेगा। 24 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 हो जाएगी। 25 का डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? सॉरी, यहाँ पे स्वर नहीं है। तो कौन सा स्वर नहीं है? तो का यहाँ पे स्वर नहीं होगा और ऊपर के तीनों स्वर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग में कौन नहीं आता है? 27 का कौन सा सही हो जाएगा? तो घा टा वर्ण में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? 33 हो जाएगी। 28 का सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन से होते हैं? 29 में क्या सही हो जाएगा? पश्च स्वर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। आ पश्च स्वर है और 29 का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन अयोगवा है? तो अयोगवा क्या होगा? अयोगवा आप लोग बताइए। 30 का क्या सही हो जाएगा? विसर्ग। विसर्ग वाले जो होते हैं वो अयोगवा हो जाएंगे। 30 का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। 31 का सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त यहाँ पे सा, षटकोण वाला सा सही हो जाएगा। 32 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो तालव्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे 33 में? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चा, छा, जा, झा तालव्य व्यंजन होते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 34, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा। 34 का सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे हो जाएगा? नाक और मुंह दोनों से हो जाएगा। 35 का सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से हो जाएंगे? वर्ग के पंचमाक्षर। 36 का डी आंसर सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाएंगे। अगर कुल कुल स्वर पूछता है तो यहाँ पे हम 13 बताएंगे और अगर स्वरों की संख्या पूछता है तो 11 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या होगा? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण 38 में ए आंसर सही हो जाएगा। औ कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन नंबर 39, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो इसमें क्या सही होगा? 39 में डी आंसर सही हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम ध्वनि, पद, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, कंठ, तालव्य, वर्त, दंत, ओष्ठ। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला किस प्रकार की ध्वनि है? यहाँ पे पार्श्विक ध्वनि, ला पार्श्विक ध्वनि होती है। 41 का ए आंसर। और 42 नंबर, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो अघोष ध्वनि कौन सी होती है? 42 में क्या सही हो जाएगा? पा और फा। 42 में सी आंसर सही है, अघोष ध्वनि पा और फा होती है। दोस्तों, ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।